सत्ता के गलियारों से, राजनीति अय्यारों से सीधे सच की जमीन पर। स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में, जहां हर खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि सवाल भी उठाए जाते हैं। मैं हूं शब और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जो अक्सर पर्दे के पीछे छुपा दी जाती हैं, लेकिन सिटीजन वॉइस में उन्हें सामने लाया जाता है। यहाँ न शोर बिकता है, न सच दबाया जाता है। हर खबर है आम जनता की आवाज और हर रिपोर्ट है जवाबदेही का आईना। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खबर। एआईएमआईएम के विधायक और असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी को तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए जूनियर ओवैसी ने कहा है कि योगी वहां बुलडोजर से घर तोड़ते हैं, यहाँ रेड्डी भी घर और मस्जिद तोड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में भी कोई फर्क नहीं। देखिए उनके इस बयान में। उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है तो यहाँ पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है तो यहाँ का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहाँ योगी दरगाहों को गिरा रहा है तो यहाँ का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में ना इस रेड्डी में, कोई फर्क नहीं है बीजेपी या कांग्रेस में। जब हमारा मामला आ जाता है तो सब एक हो जाते हैं। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, लेकिन जब तक अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदा है न किसी मोदी से डरेगा, न किसी गांधी से, न किसी रेड्डी से, न किसी राव से, बोलेगा बराबर। लोग चौले बदल कर आते हैं, हमारे हमदर्द बन के आते हैं, लिबास बदल के आते हैं, हमारे हमदर्द होने का इजहार करते हैं, लेकिन कोई भी हमारा हमदर्द नहीं, कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं, अगर आप समझ रहे हैं कि कोई है, नहीं, हमदर्द वही होता है जिसका कलमा हमारे कलमा और उसका कलमा एक हो, वही हमारा हमदर्द होता है। ये लाएतेबार है, लाएतेबार है, इन पे एतबार नहीं किया जा सकता। चाहे वो कांग्रेस हो, बीआरएस हो, केसीआर हो या ये रेड्डी हो, कोई नहीं मेरा अपना। हर किसी ने हमको ज़र्ब दिया, जख्म दिया, तकलीफ दी। हर एक ने मसाजिदों की शहादत के जरिए हमको तकलीफ पहुंचाई। खुदारा समझो, 50,000 फिसादात के जरिए हमको लूटने वाले लुटेरों का नाम कांग्रेस। अगर मैं आज ना बोलूं और खामोश रहूं तो ये समझेंगे कि हम कुछ भी करो, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन जब तक अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदा है, न किसी मोदी से डरेगा, न किसी गांधी से, न किसी रेड्डी से, न किसी राव से, बोलेगा बराबर। ए रेड्डी याद रख, ए राहुल याद रख, हमने तुझे माफ किया था लेकिन हम भूले नहीं बाबरी मस्जिद में शिलान्यास कराने वालों का नाम कांग्रेस, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का नाम भी कांग्रेस, ताड़ा कानून लाने वालों का नाम कांग्रेस, 50,000 फिसादात के जरिए हमको लूटने वाले लुटेरों का नाम कांग्रेस। ये कांग्रेस ने ही हमको पसमानदा रखा, पिछड़ा हुआ रखा, हक से महरूम रखा। हमने सब चीजों को माफ किया, भुलाया और इनका साथ दिया। इख्तिदार मिला, 2 साल में 6 से जायद मसाजिद शहीद, 2 साल में कई दरगाहें शहीद। क्या दिया मुसलमानों को? अरे मैं एक एमएलए होकर इतना कर रहा हूं, क्या आपको एक पैसे का लोन मिला? माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से क्या 1 लाख मिला? क्या 50,000 मिले? क्या आपके बच्चों को टैक्सियां मिली? राजीव युवा शक्ति की बात कही, कहां युवा शक्ति रेड्डी बता? नहीं है कहीं पर भी। कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए, सिर्फ बीजेपी का खौफ बताते हैं और मुसलमान इनके साथ जाते हैं। क्या किया बताइए, क्या किया? क्या 1 पैसे का खर्च दिया? क्या कुछ लोन माफ किया? क्या मोटरसाइकिल दी? क्या राशन दिया? कुछ नहीं, सिर्फ बातें। हथेली में जन्नत दिखाना, गुमराह करना, वोट लेना, चले जाना। अब आप लोगों को समझना होगा कि कौन हमारा अपना है, कौन गैर है। अगर मैं आज ना बोलूं और खामोश रहूं तो ये समझेंगे कि हम कुछ भी करो, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन जब तक अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदा है, न किसी मोदी से डरेगा, न किसी गांधी से, न किसी रेड्डी से, न किसी राव से, बोलेगा बराबर।
ذمہ دار اگر ریڈی ہے، ریونت ریڈی ہے مسجد کی شہادت کا، تو بولوں گا۔ جینور کے فسادات میں عادل آباد میں وعدہ کیا تھا، ان کے منسٹروں نے پورے دکانوں کو لوٹ لیا، مسلمانوں کے وعدہ کیا کہ مسلمانوں کے لٹے ہوئے دکانوں کا ہرجانہ دیں گے۔ کیا ایک پیسہ دیا آج تک جینور کے مسلمانوں کو؟ عادل آباد کے مسلمانوں کو جن کی دکانیں لوٹ گئیں، بانسواڑہ کے لوگوں کو جن کی دکانیں لوٹ گئیں، کیا ایک پیسہ دیا؟ جینور کے لوگوں نے کہا کہ آؤٹ پوسٹ بناؤ، آؤٹ پوسٹ نہیں بنایا۔ کیا گھر ملے؟ ارے اگر ہم بھی خاموش رہ جائیں گے تو کوئی بھی ہماری حق کی لڑائی نہیں لڑے گا۔ خدا را آپ سمجھو، اور آج بھی جو حکومت ہے یہ بھی وہی کر رہی ہے۔ اگر آج کانگریس کی حکومت ہے تو کیا کر رہی ہے؟ ادھر یوگی بلڈوزر کے ذریعے گھروں کو گراتا ہے تو یہاں پہ ریڈی بھی گرا رہا ہے گھروں کو، مسجدوں کو۔ ادھر یوگی مسجد کو گرا رہا ہے تو یہاں کا ریڈی بھی مسجدوں کو گرا رہا ہے۔ وہاں یوگی درگاہوں کو گرا رہا ہے تو یہاں کا ریونت ریڈی بھی درگاہ کو مسمار کر رہا ہے۔ ارے کوئی فرق نہیں ہے یوگی میں نہ اس ریڈی میں، کوئی فرق نہیں ہے بی جے پی یا کانگریس میں۔ جب ہمارا معاملہ آ جاتا ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ ان کو دشمنی ہے تو ہم مسلمانوں سے، ان کو دشمنی ہے تو ہمارے کلمے سے، ان کو دشمنی ہے تو ہماری شریعت سے، ان کو دشمنی ہے تو ہماری مساجد سے، ان کو دشمنی ہے تو ہماری درگاہوں سے، ان کو دشمنی ہے تو ہمارے حجاب سے، ان کو دشمنی ہے تو ہماری داڑھیوں سے، ان کو دشمنی ہے تو ہماری ٹوپیوں سے، ان کو دشمنی ہے تو ہماری بستیوں سے، ان کو دشمنی ہے تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی اذانوں سے۔ کوئی ہمارا اپنا نہیں ہے، کوئی ہمارا اپنا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ یہ سب کو ہم چاہیے، لیکن ہمارا کام، ہماری مدد کسی کو نہیں چاہیے۔ کیا مساجدیں شہید نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا درگاہیں مسمار نہیں ہو رہی ہیں؟ ہو رہا ہے۔ کیا فرق ہے کسی یوگی میں یا کسی ریڈی میں؟ کوئی فرق نہیں ہے، ہر کوئی ہمارے دشمن ہے۔ سمجھو اس بات کو، ہماری طاقت آپ سے ہے، آپ کی طاقت ہم سے ہے، اور ہم سب کی طاقت، ہمارے اتحاد، ہماری جماعت مجلس اتحاد المسلمین سے ہے۔ اس بات کو سمجھیے۔